राधे राधे दोस्तों। संपत्ति और जटायु दो पक्षी तथा भाई थे। आज के प्रस्तुत किए गए इस वीडियो में हम संपत्ति और जटायु के बारे में 7 रहस्य को जानेंगे जो कि शायद ही किसी को पता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले जानते हैं संपत्ति और जटायु कौन थे। राम के काल में संपत्ति और जटायु नाम के 2 गरुड़ थे। ये दोनों ही देव पक्षी अरुण के पुत्र थे। दरअसल प्रजापति कश्यप की पत्नी बीनता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी विष्णु की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपत्ति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। अब जानते हैं संपत्ति और जटायु कहाँ रहते थे। पुराणों के अनुसार संपत्ति और जटायु 2 गरुड़ बंधु थे। संपत्ति बड़ा था और जटायु छोटा। ये दोनों विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहने वाले निशाकर ऋषि की सेवा करते थे और संपूर्ण दंडकारण्य क्षेत्र विचरण करते रहते थे। एक ऐसा समय था जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गिद्ध और गरुड़ पक्षियों की संख्या अधिक थी, लेकिन अब नहीं रही। अब जानते हैं दूसरे रहस्यों के बारे में, जो कि है जटायु और संपत्ति की होड़। बचपन में संपत्ति और जटायु ने सूर्य मंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के असह्य तेज से व्याकुल होकर जटायु जलने लगे। तब संपत्ति ने उन्हें अपने पंख के नीचे सुरक्षित कर लिया, लेकिन सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपत्ति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले बानरों के दर्शन से पुनः उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, अब जानते हैं तीसरा रहस्य के बारे में। राजा दशरथ के मित्र थे जटायु। जब जटायु नासिक के पंचवटी में रहते थे, तब एक दिन आखेट के समय महाराज दशरथ से उनकी मुलाकात हुई और तभी से वे और दशरथ मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, तब पहले बार जटायु से उनका परिचय हुआ। दोस्तों, अब जानते हैं चौथा रहस्य के बारे में, जो कि है जटायु का बलिदान। रावण जब सीता जी का हरण कर उन्हें लेकर आकाश में उड़ गया, तब सीता जी का विलाप सुनकर जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंत में रावण ने तलवार से उनके पंख काट डाले। जटायु मरणासन्न होकर भूमि पर गिर पड़े और रावण सीता जी को लेकर लंका की ओर चला गया। सीता जी की खोज करते हुए राम जब रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिले। जटायु मरणासन्न थे। जटायु ने राम को पूरी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि रावण किस दिशा में गया है। जटायु के मरने के बाद राम ने उसका वहीं अंतिम संस्कार और पिंडदान किया। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में जटायु का मंदिर है। मान्यता अनुसार यह वह स्थान है जब सीता का अपहरण कर रावण पुष्पक विमान में लंका जा रहा था, तो सबसे पहले जटायु ने ही रावण को रोका था। राम की राह में जटायु पहले शहीद थे। स्थानीय मान्यता के अनुसार दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। अब जानते हैं 5वां रहस्य के बारे में। संपत्ति ने सैकड़ों किलोमीटर दूर से माता सीता को देख लिया था। जाम्बवंत, अंगद, हनुमान आदि जब सीता माता को ढूंढने जा रहे थे, तब मार्ग में उन्हें बिना पंख का विशालकाय पक्षी संपत्ति नजर आया, जो उन्हें खाना चाहता था। लेकिन जाम्बवंत ने उस पक्षी को राम व्यथा सुनाई और अंगद आदि ने उन्हें उनके भाई जटायु की मृत्यु का समाचार दिया। यह समाचार सुनकर संपत्ति दुखी हो गया। संपत्ति ने तब उन्हें बताया कि हाँ, मैंने भी रावण को सीता माता को ले जाते हुए देखा। दरअसल जटायु के बाद रास्ते में संपत्ति के पुत्र शूरपश्व ने
सीता को ले जा रहे रावण को रोका था और उसे युद्ध के लिए तैयार हो गया, किंतु रावण उसे बातों में उलझाकर वहां से बचकर निकल आया। हुआ यूं था कि पंख जल जाने के कारण संपत्ति उड़ने में असमर्थ था, इसलिए शूरपश्व उनके लिए भोजन जुटाता था। एक शाम शूरपश्व बिना भोजन लिए अपने पिता के पास पहुंचा तो भूखे संपत्ति ने मांस ना लाने का कारण पूछा तो शूरपश्व ने बतलाया कोई काला राक्षस सुंदर नारी को लिए चला जा रहा था। वह स्त्री हे राम हे लक्ष्मण कहकर विलाप कर रही थी। यह देखने में इतना उलझ गया कि मांस लाने का ध्यान नहीं रहा। अर्थात संपत्ति ने तब अंगद को रावण द्वारा सीता हरण की पुष्टि की। संपत्ति रावण से इसलिए नहीं लड़ सका क्योंकि वह बहुत कमजोर हो चुका था, क्योंकि सूर्य के ताप से उनके पंख जल गए थे। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले बानरों के दर्शन से पुनः उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया था। संपत्ति ने दिव्य बानरों और अंगद हनुमान के दर्शन करके खुद में चेतना शक्ति का अनुभव किया और अंततः उन्होंने अंगद के निवेदन पर अपनी दूरदृष्टि से देखकर बताया कि सीता माता अशोक वाटिका में सुरक्षित बैठी हैं। संपत्ति ने ही बानरों को लंकापुरी में जाने के लिए प्रेरित और उत्साहित किया था। इस प्रकार रामकथा में संपत्ति ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमर हो गए। दोस्तों, अब जानते हैं छठा रहस्य, अर्थात जो कि जटायु का तप स्थल जटाशंकर है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की तहसील बागली में जटाशंकर नाम का एक स्थान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जटायु वहाँ तपस्या करते थे। कुछ लोगों के अनुसार यह ऋषियों की तपोभूमि भी है और सब में बड़ी खासियत कि यहाँ स्थित पहाड़ के ऊपर से शिवलिंग पर अनवरत जलधारा बहती हुई नीचे तक जाती है, जिसे देखकर लगता है कि शिव की जटाओं से धारा बह रही है। संभवतः इसी कारण इसका नाम जटाशंकर पड़ा होगा। बागले के पास ही गिदिया खोह है, जहाँ कभी हजारों की संख्या में गिद्ध रहा करते थे। दोस्तों, दुर्गम जंगल से घिरा यह क्षेत्र हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ पहुँचते ही सच में ही लगता है कि हम किसी ऋषि की तपोभूमि में आ गए हैं। किंवदंती है कि जटायु के बाद यह स्थल कई ऋषियों का तप स्थल रहता आया है। दोस्तों, आप जानते हैं आखिरी रहस्य, अर्थात सातवां। जैन धर्मानुसार राम, सीता तथा लक्ष्मण दंडकारण्य में थे। उन्होंने देखा कुछ मुनि आकाश से नीचे उतरे। उन तीनों ने मुनियों को प्रणाम किया तथा उनका आतिथ्य किया। वहां पर बैठा हुआ एक गरुड़ उनके चरणोदक में गिर पड़ा। साधुओं ने बताया कि पूर्व काल में दंडक नामक एक राजा था। किसी मुनि के संसर्ग से उसके मन में सन्यासी भाव उदित हुआ। उसके राज्य में एक परिव्राजक था। एक बार वह अंतःपुर में रानी से बातचीत कर रहा था। राजा ने उसे देखा तो दुष्चरित्र जानकर उसके दोष से सभी श्रमणों को मरवा डाला। एक श्रमण बाहर गया हुआ था। लौटने पर समाचार ज्ञात हुआ तो उसके शरीर से ऐसी क्रोधाग्नि निकली कि जिससे समस्त स्थान भस्म हो गया। राजा के नामानुसार इसी स्थान का नाम दंडकारण्य रखा गया। मुनियों ने उस दिव्य गरुड़ की सुरक्षा का भार सीता और राम को सौंप दिया। उसके पूर्व जन्म के विषय में बताकर उसे धर्मोपदेश भी दिया। रत्नाभ जटाएं हो जाने के कारण वह जटायु के नाम से विख्यात हुआ। दोस्तों, ऐसे पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। राधे राधे।